ब्रह्म ज्ञान कक्ष से ब्रह्म ज्ञान की बातें। मनुष्य एक वृक्ष है, एक पेड़ है, एक पौधा है। मनुष्य के अंदर वह पेड़, वह पौधा कैसे विकास करता है, वह पौधे का रूप किस प्रकार से जन्म लेता है, पूरी जानकारी। आप भी एक पेड़ है, एक पौधा है। आपके अंदर वह पौधा कैसे विकसित होता है, उसकी पूरी जानकारी आप इस वीडियो को देखने के बाद ही मिलेगा। संत जनों, भक्त जनों, तो आप एक पौधा है। वह कौन सा पौधा है, कैसा पौधा है, कैसे आपका उस पौधा का जन्म होता है, जो आप एक दिन विशाल बनते हैं, कामयाब बनते हैं, मशहूर बनते हैं, विख्यात बनते हैं, कवि बनते हैं, लेखक बनते हैं, गायक बनते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं। कैसी पौधा आप में है, कैसे आपका पौधे का जन्म होता है। जब आपके पिताजी रामायण देखते हैं, नौटंकी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, आपके पिताजी रामलीला देखते हैं, रामलीला, उसमें ब्रह्मा जी का सीन आता है, शंकर जी का सीन आता है, तो आपके पिताजी के अंदर एक भाव जगता है। उस रामलीला रामायण में, उस महाभारत में ब्रह्मा जी ने क्या किए, उस दृश्य को देखकर आपके पिताजी के मन में भाव मरता है। यह ज्ञान हमें होना चाहिए। पुत्र हमारा ऐसा होना चाहिए, पुत्री हमारी ऐसी होनी चाहिए। और शाम के समय आपके पिताजी ने रामलीला देखा, जिसने ब्रह्मा जी का वह खूबसूरत कहानी देखा, जो आपके पिताजी के मन में उभरा कि मेरा पुत्र भी ऐसा ज्ञानवान हो। आपके पिताजी रामलीला देखकर घर आए। उनकी एक पत्नी है, पति पत्नी में एक ब्रह्म का मिलन होता है, प्रकृति का मिलन होता है, वहाँ से एक रस आता है, वह रस धरती में टपकता है। रस वह धरती में धीरे 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 9 महीने तक विकसित होता है। 9 महीने के बाद वह धरती से वह रस अंकुरण लेके धरती के ऊपर आता है। उसके बाद उसे धीरे 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 2 साल के होता है, 4 साल के होता है, 5 साल के होता है, 6 साल का होता है, युवा अवस्था होता है, जवानी होता है। इस प्रकार से उस पौधे का विकास होता है। तो हमारा पिताजी ने जो ब्रह्म का सीन देखा था, ब्रह्म का जो दृश्य देखा था, उनका एहसास हुआ था कि मेरा पुत्र भी ऐसा बने, ऐसा ज्ञानवान हो, ऐसा विद्वान हो। तो यह भाव, यह दृश्य देखकर, वहाँ जो दृश्य देखा था वही भाव, उसी भाव से वह पिताजी अपनी पत्नी के साथ प्राकृतिक संपर्क हुआ। उस संपर्क से एक वृक्ष का जन्म होता है, एक रस जो होता है, जो धरती में रहता है, धरती में गिरता है, वहाँ से उसका जन्म होता है। तो वही भाव लेकर उस धरती में वह बीज गिरा, वह अर्क गिरा, क्योंकि ध्यान तो हुआ जे हमारा पुत्र ज्ञानवान होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए।
तो वही भाव से वह अर्क धरती में आया और उस अर्क का धीरे 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 विकास हुआ। 9 साल का पौधा हुआ, 10 साल का पौधा हुआ, युवा पौधा हुआ, जवान पौधा हुआ। जब वो पौधा जवान हुआ तो पिताजी के जो सोचे थे बात, वह पूरे गुण उस पौधा में आ गया, क्योंकि पौधा का जन्म उस सृष्टि से हुआ है, उस ज्ञान से हुआ है, उस ब्रह्म का रहस्य हुआ है। वह ब्रह्म की बातें अपने मन में विचार आया, उससे उसका जन्म हुआ। इससे उस पुत्र का जन्म ब्रह्मा जैसा ज्ञानवान होगा, ब्रह्मा जैसा विद्वान होगा। इस प्रकार से उस पौधे का जन्म होता है। जो पौधे युवावस्था में होते होते अपना लक्षण दिखाने लगता है, उससे पहले भी उसका लक्षण उसमें आ जाता है, उस ब्रह्म ज्ञान का। इस प्रकार से वह पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर युवावस्था में वह पौधा विकसित हो जाता है। उसके अंदर दैवीय गुण, ईश्वरीय गुण, अलौकिक गुण निहित हो जाता है, क्योंकि उसका जन्म उसी भाव से हुआ है। इसलिए वह पुत्र, वह पुत्री ज्ञानवान, विद्वान होते हैं। फिर मैं भक्ति में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जिंदगी का नमस्कार।